नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 63 जो आपके चैप्टर परमाणु की संरचना से है। बेटा आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा, परमाणु अपरमाणु कणों से बने होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सभी परमाणु बेटा और छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टाइन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने कक्ष पर नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। इसको किससे लिखा जाता है? Z से लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। मतलब नंबर बेटा प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए ये है आपका +2 और ये है आपका -2, तो ये इक्वल हो गए। तो ये प्रोटॉन के किसी भी परमाणु के ऊपर जो आवेश होगा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो वह असंतुलित हो जाता है और आवेशित हो जाता है। मतलब या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। और किसका निर्माण करता है? आयन का। अब देखिए बेटा, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब इकाई और आवेश +1 लिया जाता है, और न्यूट्रॉन का बेटा 0, न्यूट्रॉन को इस तरीके से लिखा जाता है, का द्रव्यमान भी एक इकाई या 1U में ही लिया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा कोई आवेश नहीं होता। तो मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो एक इकाई मतलब 1U में यूनिट में लिया जाता है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं होता, और इसको भी किस में लिया जाता है? 1 यूनिट में ही लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल न के बराबर होता है, इसलिए उसके ऊपर आवेश क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान उसका बिल्कुल नहीं होता, न के बराबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। बेटा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं, और इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन। ओके, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। अब आता है समभारिक। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान रहती है, वे क्या कहलाते हैं? समभारिक। जैसे नाम से भी पता चल रहा है, सम और भार। समभारिक मतलब भार मतलब द्रव्यमान संख्या से। ठीक है, मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या समान रहती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे कैल्शियम और आर्गन, दोनों का द्रव्यमान कितना होता है? 40, जबकि परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? 20 और 18। मतलब कैल्शियम का बेटा कितना रहता है? 40, लेकिन परमाणु संख्या 20। आर्गन का कितना है? 18, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु संख्या 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, समस्थानिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ठीक है, एक ही तत्व होगा और इसके परमाणु में परमाणु संख्या जो होती है वो समान रहती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 37 17। देख रहे हो, परमाणु संख्या एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ऐसी बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों में की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में हमारे पास बेटा Cl35 और 17 और Cl37 17 क्रमशः बेटा इसमें 75% और इसमें 25% क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान विद्यमान होता है। अगर होगा तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए 35 मतलब 75% है ना, और दूसरे वाले में 37 में कितना है? 25%। इस तरीके से टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों का यूज़ कहाँ किया जाता है बेटा? कुछ तत्व के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनके कई तरह के प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा आयोडीन के समस्थानिक को घेंगे के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए बेटा, आप कर लेते इसके अभ्यास के प्रश्न। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो बच्चे न्यूक्लियॉन जो होते हैं न्यूट्रॉन और परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखें। तो बेटा आप यहाँ से लिख सकते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ये किस किस में? आयोडीन घेंगा के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कोबाल्ट जो है वो कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 298 को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? समस्थानिक के रूप में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या ये रहा बेटा आपका, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या ये है बेटा। ये आपका किसका आंसर हो गया? थर्ड। 4 देखिए, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है बेटा वो है आपकी, देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें कि द्रव्यमान संख्या हमारी है द्रव्यमान संख्या बेटा, अगर हम उसको परमाणु संख्या का तो जैसे आपको पता है कि हम Z से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है बेटा उसको हम किससे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं मान लीजिए A से। ठीक है, तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, हमें पता है बेटा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपका जो Z, जिसको हम Z भी लिखते हैं, Z किसके बराबर आ जाएगा? परमाणु संख्या, जिसको हम परमाणु एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z किसके बराबर आ जाएगा? Z आ जाएगा बेटा आपका 6 के बराबर। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर। तो प्रोटॉन आपके पास में कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6
कितना आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक एवं इसकी संयोजकता भी लिखनी। तो जैसा कि बेटा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन भी आपको 6 दे रखे हैं, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। तो बेटा द्रव्यमान संख्या आप हमेशा ध्यान रखें कि किसके इक्वल होती है, प्रोटॉन, ये इक्वल टू है बेटा ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो प्रोटॉन आपके पास कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने 6। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई 12। और आपको क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक। बेटा हमें पता है कि परमाणु क्रमांक जो है मतलब प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो आपका इस क्वेश्चन में जो आपका परमाणु क्रमांक आएगा बेटा वो कितना आएगा 6। ठीक है, तो आप इसको अलग से लिख भी सकते हैं इस तरीके से, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 12। द्रव्यमान संख्या को बेटा ए से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 18 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों के नाम, प्रतीक तथा संयोजकता